Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Today we are going to discuss on the method of preparation of ether. ये लॉकडाउन की विडंबना है कि मैं आज आपको बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मार्कर की इंक जो है क्या कहते हैं ख़त्म हो गई है। अभी मैंने किसी से बोला है तो 1-2 दिन में अरेंज हो जाएगी। उसके बाद में आपको जितने भी जो वीडियो आएंगे वो सारे आपके बोर्ड पे ही आएंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पहली जो मेथड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अपन कैसे ईथर को प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें इस रिएक्शन में हेलो एल्केन और सोडियम एल्कोक्साइड, व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड ऑन एनहाइड्रस कंडीशन। एक बात ध्यान रखना, एनहाइड्रस कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी अपरेटस में नमी रहेगी तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ऑन एनहाइड्रस कंडीशन दे विल फॉर्म ईथर। अब हेलो एल्केन आपका कौन सा है, RX है, और सोडियम एल्कोक्साइड NaOR या RONA। तो NaX अलग हो गया और ROR। अगर इसको मैं क्या करूं, CH3 मतलब ब्रोमोइथेन लूं और सोडियम इथॉक्साइड लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर बनेगा और NaBr आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर अपन को ऐसा ईथर बनाना हो जिसमें एक ग्रुप क्या हो, टर्सरी एल्काइल ग्रुप हो, तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, वी शुड टेक 1 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉल। ईथर लिख दिया है लेकिन ये क्या है, इथेनॉल ही पढ़ना आपको। ठीक है, कैसे लेंगे, CH3Br NaO CH3 ये 3 डिग्री साल्ट लिया है अपन ने, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक ग्रुप टर्सरी आ जाएगा। लेकिन 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लें इस रिएक्शन में तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाएगी सब्स्टिट्यूशन की बजाय, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 3 डिग्री जो टेक प्लेस होगा एंड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज एल्कोक्साइड आयन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस रादर देन अ न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब ये है, अगर इस रिएक्शन में 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लें, कई बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लेते हैं, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन लोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, डोमिनेंट होगी किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोक्साइड जो है वो क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस है किसकी कंपैरिजन में, न्यूक्लियोफाइल की कंपैरिजन में। अगर देखो इस तरह से अपन ले लें तो अपने पास क्या बनेगा भैया, अगर इस तरह से अपन ले लें, यहाँ पे 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया है और सोडियम इथॉक्साइड लिया है तो NaBr अलग हुआ, एक हाइड्रोजन वहां से हटके डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, C2H5OH को C2H5O को मिल जाए तो C2H5OH हो जाएगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट है आपके क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपिन बनेगी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंटरमोलिकुलर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इंटरमोलिकुलर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्शन अपन ने पहले भी पढ़ी थी एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में। इफ 2 molecule of alcohol is treated on the 413 Kelvin temperature and concentrate H2SO4, then water molecule will liberate and ether is formed। अब यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी की अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ज्यादातर एल्कोहल और फिनॉल में से ही पूछा जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की डायरेक्ट बात कर रहे हैं अपन ईथर की। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद HI के साथ। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल ईथर है या मिक्स्ड ईथर है तो जो छोटा पार्ट है वो हमेशा क्या बनाएगा, आयोडो एल्केन बनाएगा, और बड़ा पार्ट आपका हमेशा क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया है, इथाइल मिथाइल ईथर लिया है मैंने और उसकी रिएक्शन में HI के साथ करा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बना, छोटा पार्ट CH3 है तो आपके आयोडो मिथेन और इथेनॉल बनेगा। ठीक है, इफ 1 alkyl group is tertiary then tertiary part will फॉर्म आयोडोएल्केन ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्सरी कार्बोकेटाइन। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ईथर जिसमें एक एल्काइल पार्ट कौन सा है, टर्सरी है, तो हमेशा टर्सरी आयोडो एल्केन बनेगा और छोटा पार्ट जो है आपका हमेशा क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा। इसी तरह से एनिसोल की रिएक्शन भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें करवा सकते हैं HI के साथ। एनिसोल की रिएक्शन करवाएंगे तो OCH3 जो बॉन्ड है वो क्या है आपके, वीक है और जल्दी से ब्रेक होगा। आयोडो जो है क्या कहते हैं CH3 के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है फिनॉल, तो क्या बनेगा, एनिसोल के साथ HI की। ये कई बार पूछी जाती है रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में, व्हाट विल हैपन व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद HI, तो सिंपली इट विल फॉर्म फिनॉल एंड आयोडो मिथेन। इसी तरह से मान लो ये ले लें अपन बेंजाइल मिथाइल ईथर,
की रिएक्शन कराएं किससे, HI के साथ, बेंजाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, HI के साथ करा रहे हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3OH बनेगा एक, और दूसरा क्या बनेगा, बेंजाइल आयोडाइड बनेगा। इसको आप यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया है, इसको आप सही कर लेना, ये OCH3 होगा भैया, ये ध्यान रखना, ये प्रिंटिंग एरर की वजह से थोड़ा हो गया है, क्योंकि हो जाता है कई बार जल्दी में, ठीक है। तो CH3OH ये इधर और ये I इसके साथ, यानी कि बेंजाइल आयोडाइड। अब इसके बाद आती है इसकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OCH3 ग्रुप क्या होता है हमेशा प्लस R इफेक्ट या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करने की वजह से तो लोन पेयर का जो है क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा है, लोन पेयर यहाँ से ट्रांसफर होगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज हो जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, आपके ऑर्थो कंडीशन पे, उसके बाद पैरा कंडीशन पे, और वापस इधर ऑर्थो, और ये घूम फिर के वापस कहाँ आ गया। तो ये आपके क्या है, एनीसोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख भी दिया है मैंने, प्लस R इफेक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, हेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दीज पोजीशन। यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा, बेंजीन रिंग के साथ करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी कंडीशन पे बढ़ाएगा, ऑर्थो कंडीशन पे और पैरा कंडीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक ऑन दीज टू कंडीशंस, एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी आपके कैसा बनेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही बनेगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप 11th क्लास से भी पढ़ के आए हो, दो तरह की होती है, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। एनहाइड्रस AlCl3 इसमें प्रेजेंट रहेगी, एरो के ऊपर आप एनहाइड्रस AlCl3 लिख लेना, मैंने साइड में लिख दिया है। पहली रिएक्शन एल्काइलेशन है, ठीक है, एल्काइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, और दूसरी रिएक्शन है एसिटाइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ आपके, एडिशन किसका है, ये एसिटाइल ग्रुप का। पहले में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा 2-मिथॉक्सीटोलुइन और 4-मिथॉक्सीटोलुइन, दूसरे में नाम क्या होगा आपके 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है भैया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसी में ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होगा, इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होगा तो आपके क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसके बाद नाइट्रेशन, नाइट्रेशन वही नाइट्राइटिंग मिक्सचर, बताइए आपको कौन कौन से होते हैं, HNO3 और H2SO4। व्हेन एनिसोल रिएक्ट विद HNO3, दोनों कंसंट्रेट हैं, तो क्या बनेगा, 2-नाइट्रो एनिसोल और 4-नाइट्रो एनिसोल। ये आपके कुछ रिएक्शंस थी किसकी, ईथर की। इस चैप्टर में मैकेनिज्म 3 तरह के हैं, कई बार एक मैकेनिज्म तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाता है। तो पहला मैकेनिज्म जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहला मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एल्कोहल, मींस एल्कीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल कैसे बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, हालांकि जो मैकेनिज्म है वो ये सारी चीजें अपरेटस में होती हैं, आपको ये सारी पता है। ऑल दीज फॉर्मेशन इज बीइंग टेकन प्लेस इन अपरेटस। अपरेटस में अपन को ये तो पता नहीं चलता ये कैसा हो रहा है, लेकिन मैकेनिज्म क्या होता है, एक अपन को रूट में बताता है कि मेरी रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही है। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है भैया, H2SO4 क्या होगा, आयोनाइज होगा H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में ब्रेक हो गया। अब ये जो H पॉजिटिव है, जो प्रोटोन है वो किसके साथ अटैच होगा, एल्कीन के साथ अटैच हुआ। एल्कीन के साथ अटैच हुआ तो क्या बना, आपके कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन पर सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, वाटर मॉलिक्यूल है, अटैक यहाँ पे करेगा तो आपके क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा या प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी बोल सकते हैं या ऑक्सोनियम आयन बन सकते हैं सेकंड कंडीशन में, यानी कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बोकैटायन विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। अब ये यहाँ डीप्रोटोनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन होगा तो H पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, प्रोटोन के साथ, और अपने पास बना क्या, एल्कोहल। और लास्ट में जो H पॉजिटिव है HSO4 निगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2SO4। मैंने कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग अपनी कहाँ से हुई, H2SO4 से हुई थी। H पॉजिटिव H2SO4 आयोनाइज होकर क्या बनाया था, H पॉजिटिव एंड HSO4 निगेटिव।
और जो प्रोटॉन है वो किसके साथ अटैक कर रहा था, एल्कीन के साथ अटैक कर रहा था। एल्कीन के साथ अटैक करके इसने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया। अब सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर किसका अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। न्यूक्लियोफाइल के अटैक से इट विल फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, और उस ऑक्सोनियम आयन से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव क्या हो जाएंगे आपके, कंबाइंड होके वापस क्या बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे। इसके बाद जो सेकंड मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, ये भी पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप है, देखो फर्स्ट स्टेप में H2SO4 वही आयोनाइज हो रहा है H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में। आयोनाइज होकर ये क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, इसी में एल्कोहल के साथ अटैच होकर CH3CH2OH2 ऑक्सोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ऑक्सोनियम आयन बना। इस ऑक्सोनियम आयन से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि आपको कहीं दिख रहा होगा ये H2O, यानी ये H2O क्या होगा, अलग होगा। तो पॉजिटिव किसको मिलेगा, इस कार्बन एटम को बना, यानी कि इसमें क्या बना आपके, कार्बोकेटाइन बना प्राइमरी। अब कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, उसमें से वापस डीप्रोटोनेशन होगा CH3CH2। तो आपके अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दें और पॉजिटिव चार्ज उसको दे दें तो बचा क्या, CH2 तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव वापस कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, HSO4 निगेटिव के साथ H2SO4। दोबारा देख लो इसको, H2SO4 आयोनाइज होकर आपके क्या बना रहा है, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। ये H पॉजिटिव किसके साथ अटैच होगा, एल्कोहल इथेनॉल के साथ अटैच होगा, जिससे क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ऑक्सोनियम आयन OH2 पॉजिटिव है। अब ऑक्सोनियम आयन से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो ये छोड़कर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, किसके ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर। और कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब ये छोड़ेगा तो ये क्या होगा, आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन में से क्या होगा भैया, प्रोटॉन रिलीज होगा और पॉजिटिव चार्ज भी उसके साथ रहेगा। तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बन गई, और H पॉजिटिव वापस कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, H2SO4 बना रहा है। थर्ड जो मैकेनिज्म है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाते हैं अपन 413 केल्विन टेम्परेचर और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, देन इट विल ऑलवेज फॉर्म ईथर्स। देखो शुरुआत कहां से हो रही है, H2SO4 का आयोनाइजेशन से H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। अब ये क्या होगा, एरो, इस यहाँ पे एरो दिखाना बहुत जरूरी होगा, एरो नहीं दिखाओगे तो आपके नंबर आते, अगर आ रहा है एग्जाम में। तो इथेनॉल के साथ ये कंबाइंड हुआ तो क्या बना, ऑक्सोनियम आयन बना। अब इस ऑक्सोनियम आयन पर एक दूसरा एल्कोहल है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहाँ H2O ये दिख रहा है आपको, ये H2O क्या हो गया, अलग हो गया यहाँ से, और ये अटैच हो जाएंगी सारी चीज, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा। इस प्रोटोनेटेड ईथर में से क्या हो जाएगा, प्रोटोन जो डीप्रोटेशन होगा, यानी H पॉजिटिव अलग होगा। H पॉजिटिव अलग हो तो आपके पास बना क्या, ईथर, और H पॉजिटिव वापस कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, HSO4 और H2SO4। एक बार और बात कर लेते हैं अपन अगेन, H2SO4 आयोनाइज, देन इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड HSO4 निगेटिव इन फर्स्ट स्टेप, एंड दिस H पॉजिटिव अगेन रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपके क्या बना, ऑक्सोनियम आयन बना। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा दूसरे एल्कोहल का, किसके ऊपर, ऑक्सोनियम आयन के ऊपर। दूसरे एल्कोहल का जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो यहाँ आप देखना ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H2O यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यानी कि ये क्या बना देगा, H2O तो अलग हो ही गया, H2O अलग होने के अलावा ये क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा। अब प्रोटोनेटेड ईथर में से थर्ड स्टेप में आपके क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन से क्या बनेगा, आपको ईथर मिलेगा और H पॉजिटिव मिलेगा, और H पॉजिटिव फर्दर HSO4 के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। इस चैप्टर में कई बार डीनेचर्ड एल्कोहल के बारे में भी पूछा जाता है। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है कि जब डीनेचर्ड यानी कि जहरीली शराब, उस जब व्हेन एल्कोहल इज कंटेमिनेटेड विद CuSO4 एंड पायरिडीन, एल्कोहल में CuSO4 मिला दें और पायरिडीन मिला दें, देन इट इज कॉल्ड
डीनेचर्ड एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल हमेशा पॉइजनस होता है। पॉइजनस यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसका कंजप्शन करता है तो उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है, इसके पीछे रीजन है कि व्हेन इट एंटर्स इन अवर स्टोमक देन इट चेंज इन फॉर्मल्डिहाइड। जब ये हमारे स्टोमक में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में। और फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, हमारे बॉडी पार्ट्स को कोएगुलेट कर देगा, जिससे कि पहले व्यक्ति क्या होगा, ब्लाइंडनेस आएगी और कुछ ही देर बाद उसकी डेथ हो जाएगी। एल्कोहल का सिर्फ इथेनॉल जो है उसी का यूज होता है कंजम्पशन के फॉर्म में, और इथेनॉल का कई बार पावर एल्कोहल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पावर एल्कोहल मीन्स जो बाजार में स्पीड पेट्रोल जो मिलती है उसमें कौन चीज मिली होती है, इथेनॉल मिला होता है, पेट्रोल। हालांकि गवर्नमेंट क्या है कि उस एल्कोहल को महंगा बेचती है, जबकि वो नियम से क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो ये लॉकडाउन की विडंबना है स्टूडेंट्स कि मैं आज आपको बोर्ड पे नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मार्कर की जो इंक है वो खत्म हो गई है। मैंने बोला है किसी व्यक्ति से 1-2 दिन में अरेंज हो जाएगी तो नेक्स्ट जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बोर्ड पे ही होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले टाइम पे भी सारे के सारे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लॉकडाउन चल रहा है, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।